जय हिंद दोस्तों। एसपी जनरल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन का अध्ययन कर रहे थे जिसमें 2D और 3D आता है। 2D में हम लोग वृत्त का अध्ययन कर चुके। अब हम लोग ट्रायंगल का अध्ययन करें। दूसरा टॉपिक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अध्ययन करेंगे। देखिए ट्रायंगल किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं। तीन भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से बनी हो और एक बंद आकृति हो। कैसी हो? एक बंद आकृति हो, उसे त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए हमने त्रिभुज ले लिया ए बी सी। ये देखिए इसमें तीन भुजाएं हैं, इसका भुजाओं का नाम ए बी सी। ए बी सी हमने भुजाओं का नाम दे दिया ए बी सी। यानी तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? इसमें तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में क्या तीन कोण होते हैं? एक दो तीन। हमने कोण का नाम 1 2 3 दे दिया। तीन कोण और तीन शीर्ष, ए बी सी क्या है? शीर्ष है। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति बहुभुज है। क्या है? त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति, ब्रैकेट में यहां बहुभुज लिख दे रहे हैं, बहुभुज, बंद आकृति बहुभुज है। ठीक। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आंतरिक जो कोण है, चाहे जो त्रिभुज हो उसका आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री होगा। क्या होगा? तीनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। जैसे 1 2 3 यानी 1 + 2 + 3 = 180, ये हमेशा रहेगा। फिर उसके आगे, किसी भी त्रिभुज का परिमाप हमेशा उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है? किसी भी कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। परिमाप जैसे a + b + c, a + b + c, ये क्या है? ये परिमाप है हमारा। तो यहां हम लिख सकते हैं परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर a + b + c। ठीक। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सबसे उपयुक्त सूत्र क्या है? जब ऊंचाई और आधार दी गई हो। मान लीजिए ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ऊंचाई दी गई हो और ये आधार ए, ये दी गई हो। ऊंचाई और आधार, ऊंचाई को हम यस से डिनोट करते हैं। ऊंचाई और आधार दी गई हो तब उसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। फिर जब दूसरा है, जब तीनों भुजाएं दी गई हो, जब ऊंचाई न दी गई हो, अब तीनों भुजाएं दे दी गई ए बी सी, तीनों भुजाएं दे दी गई, तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? उसका सूत्र हो जाएगा रूट में s, ब्रैकेट में s - a, दूसरे ब्रैकेट में s - b, तीसरे ब्रैकेट में s - c। s क्या होता है? s होता है अर्ध परिमाप। किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप s कहलाता है। s अर्ध परिमाप होता है a + b + c / 2। परिमाप का आधा कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप, जिसे s से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल S से। वही सूत्र में है, जब तीनों भुजा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला रूट में s - a, ब्रैकेट में s - b, दूसरे ब्रैकेट s - c, तीसरे ब्रैकेट में। यहाँ a b c त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं a b c हैं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हों। यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, यस अर्ध परिमाप = a + b + c / 2 लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया a + b + c / 2 = s। देखिए इस सूत्र पर आधारित हम लोग दो प्रश्न कर लेते हैं। ठीक। देखिए मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ये क्या है? ये ट्रायंगल है, इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c दे दिया, जिसकी ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और आधार जो दी गई है 12 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब इस
सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ त्रिभुज का नाम भी लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पे 1/2 आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, गुणित ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 कट गया, 6 बार गया, यहाँ 48 यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो गया। एक हम हीरोज फार्मूला पे जो है सवाल देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी दूसरे ब्रैकेट, एस माइनस सी तीसरे ब्रैकेट में। ठीक है, ये त्रिभुज है 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। सब भुजाओं को जोड़ दीजिए, 6 + 4 + 8 अपान 2। 6 × 4 = 10, 8 = 18/2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर, यानी एस की वैल्यू कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर उसी सूत्र पे हम रखते हैं रूट में एस का मान कितना है? 9 ब्रैकेट में एस माइनस ए, ये है 9 - 6 सेंटीमीटर, फिर दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, एस 9 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, फिर एस माइनस सी, एस 9 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर। इसको हल कर लेते हैं हम लोग। रूट में 9 को लिख देते हैं इंटू 9 × 6 गए 3, इंटू 9 × 4 गए 5, इंटू 9 × 8 गए 1 इक्वल टू। अब इसका देखिए फैक्टर होता है रूट में 3 × 3 × 3 × 5। एक पेयर बाहर निकल जाएगा और ये रूट अंदर ही रहेगा। 3 फिर रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया। कितना? 3 रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ये त्रिभुज जो होते हैं 2 आधार पे होते हैं, एक भुजा के आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है। ठीक है, भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पे भी जो है त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले हम भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम ए बी सी है। क्या है? ए बी सी। इसके सभी भुजा क्या है? बराबर हैं। मान लीजिए ये क्या है? सभी भुजा बराबर हैं। मान लीजिए सभी भुजाओं का मान हमने ए दे दिया। ये सभी भुजा क्या है? बराबर है। ए ये भी है, ए ये भी है, ए ये भी है। यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। और इसका परिमाप का फार्मूला होता है 3 × भुजा। देखिए कोई भी आकृति है यदि उसका परिमाप निकालना चाहते हैं तो सभी भुजाओं का योग कर दीजिए। सभी भुजाओं का क्या कर दीजिए? योग कर दीजिए। यानी a + a + a
इक्वल टू 3a हो जाएगा, यानी भुजा, यदि इसे हम भुजा भुजा कहें, भुजा भुजा भुजा, यानी भुजा प्लस भुजा यानी 3 भुजा हो जाएगा। इसे हम कह सकते हैं कि परिमाप बराबर 3 इंटू भुजा, क्या कह सकते हैं, परिमाप इक्वल टू 3 इंटू भुजा कह सकते हैं। और इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा पर स्क्वायर, या फिर इसे ए हम दिए तो यहाँ ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। यानी त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं। आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, समद्वि यानी दो भुजा क्या है, सम हो, समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बना लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है हमारा ए बी सी, ये दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं। इसका मान मान लीजिए ए, इसका मान ए, और ये डिफरेंस है, यानी दो भुजाएं बराबर है, ए ये भी है, ए ये भी है। यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसके बराबर भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, जैसे इसकी भुजा का कोण ये और इसकी भुजा का सामने का कोण ये, यानी इसके भुजा के सामने का कोण बी और इसके भुजा के सामने कोण सी, यानी ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि ये सी डिग्री है तो ये भी सी डिग्री होगा, यदि ये सी डिग्री है तो ये भी सी डिग्री होगा, यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, यदि ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। और ये दोनों भुजा बराबर हो, क्या है, यदि दोनों भुजाएं बराबर हो तो उसके आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही चीज यहाँ पर है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी बराबर भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण बराबर होते हैं, ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका परिमाप का फार्मूला क्या होगा, सभी भुजाओं का जोड़ दीजिए, ए ये भी तो 2a हो जाएगा, तो यहाँ हम 2a लिख दिए। अब मान लीजिए b है, ये क्या है, कैपिटल में से लिख देते हैं, ये क्या है, b है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब तीनों भुजाओं जोड़ दीजिए, a प्लस a यानी 2a हो जाएगा और प्लस b, तो हमारा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू 2a प्लस b हो जाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होगा। यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि उसकी ऊंचाई दी होना अनिवार्य रहेगा, आधार भी दी होनी चाहिए, ऊंचाई भी दी होनी चाहिए, तभी हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ऊंचाई दिया रहेगा, ये इसे एच मान लेते हैं, ये ऊंचाई दिया रहेगा और बेस दिया रहेगा, यानी आधार दिया रहेगा, तो हमारा जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल यानी विषम बाहु। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, विषम मतलब भिन्न भिन्न, अलग हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए विषम बाहु त्रिभुज का आकृति बना लेते हैं। ये क्या है हमारा विषम बाहु, देखिए सभी भुजाएं क्या है, भिन्न भिन्न है, क्या है, भिन्न भिन्न भिन्न। यदि ए, ये ए है, ये बी है, ये सी, इसका नाम त्रिभुज है ए बी सी। देखिए ए बी सी सभी भिन्न, क्या सभी भुजाएं क्या है, भिन्न है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। देखिए इसके जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, अलग अलग लंबाई की है, क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। इसके तीनों कोण अलग अलग होते हैं, ये जो कोण है, ये जो कोण है इसको क्या होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। मान लीजिए डी ई एफ, ये क्या है, भिन्न भिन्न कोण है। यदि इसका परिमाण निकालना चाहते हैं सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, यहाँ ए बी सी है, तो यहाँ हमने नाम दे दिया है, तो यहाँ अगर नाम न दिया होता तो यहाँ ए बी की लंबाई ए बी, बी सी की लंबाई बी सी, सी ए, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा।
विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ हमने वैल्यू दे दिया है ए बी सी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये इसके जगह पे ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। और इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, रूट में हीरोज फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा है पिछले वीडियो अभी पीछे। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है, अर्ध परिमाप, क्या है अर्ध परिमाप, किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग का आधा, यानी ए प्लस बी, यहां हम लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू यस, यानी अर्ध परिमाप। और ए बी सी क्या है, भुजा की लंबाई है, यानी एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहां से हम एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का आधा कर देंगे, एस आ जाएगा, एस का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ए बी सी का वैल्यू दिया रहेगा। तो यहां से हम विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का हमला क्या होगा, रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हम लोग त्रिभुज के प्रकार में कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। देखिए भुजा के आधार पर हमने देख लिया, अब कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र हम बना लेते हैं, इसका नाम ए बी सी, ये हमारा क्या है, देखिए इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या है, 60 डिग्री है, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए तभी वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। चाहे वो 60-60 हो, चाहे फिर कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री का होना, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए तब वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। अब दूसरा है समकोण त्रिभुज, इसे इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, समकोण, यानी जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण, जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। ये कौन सा त्रिभुज हुआ, ये समकोण त्रिभुज हुआ। त्रिभुज एबीसी कौन सा, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसका चित्र देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। इसका नाम देते हैं ए बी सी। ये जो कोण क्या है, 90 डिग्री से अधिक है, लगभग 135 डिग्री है, लगभग में बता रहे हैं 135 डिग्री लगभग है। ये 90 डिग्री से क्या है, अधिक है, यानी जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण। देखिए इसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका एक कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। और इसका एक कोण आंतरिक कोण 90 डिग्री क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसका प्रत्येक कोण, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए तभी वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज
जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक है। 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है, 91, 92, 93, 95, 100 कुछ भी हो सकता है। 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए तो हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ये सब सारी चीजें समझ में आ गई, हमने सभी परिभाषाएं जो है देख ली त्रिभुज से संबंधित। यदि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद।